अहंकार नहीं भूलेगा। ये सारा खेल जो है, इस प्रकार से हमको अपने दिमाग को ये चीजें समझानी है। संसार में भी ऐसा नहीं है हमारे अंदर में समझदारी नहीं थी, समझदारी थी और आज भी हम बहुत समझदार हैं। पर हमने कभी कई चीजों को इस प्रकार से देखा ही नहीं, समझा ही नहीं। हमारी आंखें थी जरूर, और ये सारा खेल होता था पहले भी। नींद अच्छी आती थी, सुबह उठते थे, हम बोलते थे आज तो बड़ी बहुत बढ़िया नींद आई। हम पहले भी ये बात बोलते थे। अंधेरे में ऐसे लगता था कि जैसे कोई और ही रोशनी अंदर से जग गई हो, और हमारे शरीर का एक एक कण में जैसे ज्ञान भरा हुआ है, रोशनी भरी हुई है मतलब। पर हमारा ध्यान वहां कभी जाता ही नहीं था। अंधेरे में चप्पल पहनो, अगर वो आपकी नहीं है तो अंदर वाला बोलता था कि ये तेरी चप्पल नहीं है, ये फिटिंग इसकी राइट नहीं है। किसी और का कपड़ा भी हम अपने शरीर में पहनते हैं, देखो फिट नहीं होता, पूरा दिन वो मेरे को सताता रहता है क्योंकि फिटिंग राइट नहीं है। हमको कोई ना कोई अंदर से बोलता रहता है कि भैया ये तेरी ड्रेस है नहीं, ये तू निकाल, ये तेरी फिटिंग की नहीं है। मतलब फिट होना कितना जरूरी है, पर ये कौन सी वाली फिटिंग की बात हम करते हैं, इस सूक्ष्मता की बात तो हमने कभी पहले समझी ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि पूरा जीवन ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ये सब नहीं होता था, नहीं हो रहा है या नहीं होता है, सब होता है। पर मेरा नजरिया देखने का इस प्रकार कभी था ही नहीं। जब गुरु आते हैं, हमारे रोजाना जीवन द्वारा ही हमको जगाते हैं, है ना। हमारे रोजाना जीवन द्वारा ही, वो सारे अनुभवों द्वारा ही ऐसी बात हमको पकड़ाते हैं जो हम अंदर से बोलते हैं, अरे इस प्रकार तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अरे हाँ ये बात तो कितनी राइट है। और हमको इतनी अति सूक्ष्मता से आत्मा का सत्य पकड़ाते हैं, जो कोई भी साधु संत हमको आज तक ना पकड़ा सका है, ना पकड़ा सकेगा। क्योंकि इसके लिए गुम होना मतलब अति सूक्ष्मता वाली वृत्ति बुद्धि बहुत जरूरी है। देखो ये हम बोला और हमने सुना, पर जीवन में उतरे उसके लिए मन की बहुत सफाई की जरूरत है। तुम भगवान को गाली देते हो अगर आप उनको बोलते हो कि वो जन्मे हैं, या अगर वो जन्मे हैं तो वो मृत्यु को भी प्राप्त होंगे। कैन यू इमेजिन भगवान गॉड डाइंग? कभी भगवान मर सकता है क्या? वो क्या बोला, गांधारी ने दुखी होकर जब कृष्ण को शाप दिया कि आप नाग से, सांप के डसने से आपका शरीर शांत होगा, मृत्यु को प्राप्त कर जाओगे, तो कृष्ण ने क्या हंस के बोला, हे माता, मेरा कभी जन्म ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा कब, लेकिन हाँ मुझको तेरा ये श्राप भी स्वीकार है। कितनी देखो नम्रता भाव, मतलब मरेगा कौन, जो प्रकट हुआ। प्रकट क्या हुआ? साकार सृष्टि प्रकट होती है, साकार सृष्टि में जन्म है, साकार सृष्टि में मृत्यु है। पर मेरी सृष्टि कौन सी, बिना आकार की ईश्वर से भरी हुई है मेरी सृष्टि। आप अपने को जो जानोगे, जो मानोगे, जिस चीज का अनुभव आप अपने मन द्वारा करोगे, आपकी सृष्टि ठीक हूबहू वैसी ही हो जाती है। इन चीजों का बात करना सुनना फिर भी आसान है, पर कल भी जैसे लाइव यूट्यूब में बात चली कि आसक्ति से छूटना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। गुरु मुख से रोजाना आत्मा 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 सुनना अनिवार्य है। ग्रंथों में पढ़ोगे कुछ भी नहीं होगा, टस का मस नहीं होगा। तुम हमारे बुद्धि की कोई भी किसी भी प्रकार की स्वभाव या सोचने का ढंग इतना भी नहीं हिलेगा। हाँ भक्ति अंदर में है, श्रद्धा श्रद्धा नहीं, भगवान की ओर भक्ति। श्रद्धा तो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हाँ भगवान के लिए एक प्रकार की भक्ति जरूर हमारे जीवन में रही होगी, और जितने कष्ट आए होंगे जीवन में उसके कारण भी हमारी भक्ति बढ़ती जाती है। नहीं तो भगवान खाली एक नाम मात्र रह जाता है हमारे अंदर, और उसकी पाठ पूजा एक रूटीन, उसकी पाठ पूजा एक रूटीन। लेकिन ये पाठ पूजा, असली पाठ पूजा कब होती है, कब असल में मेरी घंटी की आवाज, मंदिर में जो हम घंटे बजाते हैं, कब जाके उसकी आवाज ईश्वर के कानों में पड़ती
जाती है जब मेरे अंदर में आत्मिकता बढ़ने लग जाती है, सच्चाई से, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से, ऐसे नहीं। अगेन आई एम सेइंग, ज्ञान के मीठे मीठे शब्द सुनना, बोलना बहुत आसान है, बहुत आसान है, पर अंदर में जब सच में जहाँ पे चिपक है ना, वहीं से जब हालत आती है ना, तिल मिला जाता है इंसान का दिल और दिमाग और शरीर, तिल मिला जाता है। इतना मेरा जो दिमाग है ना, जब तक मेरे हाथ में नहीं होता है, वो मेरे जीवन को इतना कष्टदायक बना देता है। 99.9% हमारी जो भी हालतें हैं, बाहर की हालत शायद इतनी बड़ी नहीं होगी जितना मेरा मन उसको बड़ा कर देता है ना। दूसरी बात आप समझना, अगेन हम सब ने ये बात का अनुभव किया होगा, हो सकता है समय अनुसार कई हालत हमारे सामने आती भी हैं एंड आना जरूरी भी होता है, जिससे आगे का जीवन हमारा और सुजागी से चले और हम कई चीजों की सीख लें। ये चीजों की सीखना इसलिए जरूरी है कि मेरा अंदर का रास्ता कांटों से भरा हुआ ना होए, मतलब मैं अपने आध्यात्म जर्नी को आसानी से प्राप्त कर सकूं, क्योंकि अभी मन होशियार हो चुका है। दुनियादारी क्या होती है, कैसे उसको निभाया जा सकता है, कैसे आसानी से निभाकर मैं उससे छुटकर अपना आध्यात्मिक रास्ता आराम से ले सकूं, जहां मेरे ही रास्ते पे आड़े कोई और ना आए, इसकी समझ और युक्ति हमको मिलती जाती है। यही तो ज्ञान की अति सूक्ष्मता की वाह है कि हमको बाहरी दुनिया को संभालना इतनी अच्छे तरीके से आ जाता है। मतलब हमको अपनी सेवा भी पूरी हो जाती है, मन में अटक लटक जजमेंट बुद्धि, आसक्ति बुद्धि भी नहीं रहती है, और मैं अंदर आत्मिक का रास्ता भी आसानी से ले सकता हूँ। किसी एक बंदे को भी अगर आपके जीवन में चलते चलते आपके अंदर आत्मिक उड़ान से थोड़ा भी प्रॉब्लम अगर हो जाए ना, तो आत्मिक उड़ान वाले रास्ते में भी रोक जैसे लग जाती है। बाहर से, अंदर से तो कोई आपकी आत्मिक उड़ान को रोक नहीं सकता, पर आत्मिक उड़ान के लिए अंदर की बहुत समझदारी की जरूरत है, बहुत सूक्ष्मता की जरूरत है, खालीपन की जरूरत है, और लख प्रकार की युक्तियों की जरूरत है। सही समझ इज द की, इज द मैजिक वर्ड। सही प्रकार से आप चीजों को डाइसेफर कर सकते हो अपने दिमाग में, कई प्रकार से। अरे आपको क्या लगता है, आपके 3 गुणों से पूरा भरपूर वाला दिमाग को संभालने के लिए कोई कम युक्ति की जरूरत है क्या? खूब सारी युक्ति की जरूरत है कि ये बात बात पे बातों को ना बढ़ाए, बातें ना बनाए, पुरानी बातों को अब में लेकर मुझको ना भरमाए, मुझको बार बार नाम रूप सत्य ना लग पाए, मुझको बातों बातों में पर चिंतन में ना लेके आए। जब मेरे को समय है अपने साथ बैठने का, तब जाके वो मुझको पिछली बातों के कारण मुझको ना सताए। रह रहकर अंदर से चित की बातें बाहर आकर आती हैं, मुझ मेरे हाथ से आत्मा फिसलता जाता है, ऐसी बात मेरे साथ ना हो। इसके लिए ही तो खूब सारी युक्ति चाहिए अपने ही मन को संभालने के लिए। उसी की लेवल की भाषा आप जब बोलोगे तो वो आपकी बात सुनेगा, नहीं तो हमको इसकी बात सुननी पड़ती है और फिर अपने को हम खड्डे में पाते हैं। संसार में रहे पड़े इंसानों को, उनके दिलों को जीतना बहुत आसान है संत। खाली अपने आप को समझदारी में लेके आओ। अगर आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, अगर आपका मन अंदर में खोखला नहीं है, अगर अंदर में इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं है कि भाई कोई कुछ बोले और आपको अंदर में बुरा लग जाए, अरे ये तो बहुत बड़ा गंध है, गुलामी है, अहंकार की निशानी है, ये हमारी सृष्टि नहीं हो सकती है ना। याद है, साकार वाली बुद्धि, साकार वाला रूप, साकार वाली वृत्तियां मेरी हो ही नहीं सकती। मतलब ये सारी बातें जो है ना, साकारत्व में ही आती है। बिना आकार के साथ अगर आपको जुड़ना है, अपने साकार रूपी मन
द्वारा, तो मन की सफाई, उसकी पाइपलाइन की सफाई बहुत जरूरी है। तब जाके आप मजा और आनंद ले सकोगे अपने ही आत्मिकता पर। आत्मिकता का मजा हम ले सकेंगे। तो अंदर में खोखलापना नहीं, कि इतनी प्रकार की सेंसिटिविटी नहीं कि ओहो ये लोग ऐसे बोल ना दे, ये लोग ऐसे सोच ना ले, बहू मेरा मान नहीं करती, बेटी मेरा कहना नहीं मानती, बेटा जो है अभी अपनी पत्नी की ही ज्यादा सुनता है, भाई जो है उसका तो दिमाग अभी तक ठीक तो हुआ नहीं है, बच्चे तो मेरे ऐसे हैं। इतनी सारी बातें अगर हमारे दिमाग में है, सेंसिटिविटी इज सो स्ट्रॉन्ग, तो मैं अपने अंदर में आत्मा की उड़ान नहीं भर सकूंगा। आप समझो, आत्मा की उड़ान एक तरफ, पर क्या बोला, संसार में संसारियों को खुश करना बहुत आसान है। कैसे? अंदर मन भरपूर है तो आप का ऑब्जर्वेशन जो है ना बहुत स्मार्ट और सूक्ष्म होता है। और ऑब्जर्वेशन जब अंदर, ऑब्जर्वेशन इस आंखों से नहीं, अंदर का एहसास का एक गुण होता है, डीप ऑब्जर्वेशन। आपको मालूम पड़ेगा कि सामने वाले की एप्टीट्यूड्स क्या है, किस चीज से वो ज्यादा आकर्षित होता है, उसको क्या खाना पसंद है, उसको कौन से कपड़े पसंद होंगे, उसका कौन सा रंग है, उसके अंदर में कौन सी क्वालिटीज हैं जो उसके लिए बहुत आसान है। ये सारी ऑब्जर्वेशन। तो आप उस बंदे को वही सेवा प्रदान करोगे जो उसके लिए परफेक्ट है, जो ऑलरेडी वो उसमें माहिर है, तो उसको कोई बोझ भी नहीं लगेगा। आप एक बात समझना, जब मन जिस चीज को करने में, हाँ, उसको मजा नहीं आ रहा या वो उस चीज में मास्टर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उसको वो कार्य करने में थोड़ा बोझ लगेगा, थोड़ा हेवीनेस लगेगी, थोड़ा वो थकेगा। पर फिर भी थकने के बावजूद भी, ना चाहते हुए भी अगर उसको वो कार्य करना पड़ता है ना, तो उसके अंदर में एक प्रकार की नेगेटिव भावना मन में, चित्त में स्टोर हो जाती है, एक नेगेटिव वाइब क्रिएट हो जाती है, एक प्रकार की घुटन क्रिएट हो जाती है, विच लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन एंड नॉट अ वेरी गुड फीलिंग टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स एन एंटायर एक्सपीरियंस। तो उसके अंदर में आएगा, शादी के बाद ना मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा है इस घर में, मेरे को इस यूनिवर्सिटी में ना ज्वाइन करने के बाद अच्छा ही नहीं लग रहा है, मेरे को वहां ना ये बात अच्छी ही नहीं। आपको कई बार देखो, कई लोगों को फ्लाइट में फ्लाइट फोबिया होता है, नई जगह पे जाते हैं, नई बिस्तर पे, तो उनको नींद ही नहीं आती है। नई जगह का भी कईयों को फोबिया होता है, किसी को पानी का, किसी को हवाई जहाज का, किसी को नए खाने का, नई जगह, नई लोगों का, सो मेनी थिंग्स। आपको लगता है क्योंकि आपको ट्रैवलिंग में मजा आता है, फॉर एग्जाम्पल यू लव ट्रैवलिंग, फॉर एग्जाम्पल यू लव गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, सीइंग न्यू थिंग्स, न्यू प्लेसेस, और आप बड़ी मेहनत से अपनी पैसा कमाई करके पैसे बचाते हो बचाते हो बचाते टू गो ऑन सेवरल हॉलीडेज। लेकिन जिसके साथ आपकी शादी हुई है या जो आपकी बच्ची हैं, उनको फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार का फोबिया अगर है, आपको लगता है, आपको लगेगा कि आपने तो इतनी मेहनत करी, आपको लगता है कि आप अपने परिवार को बहुत प्यार करते हो और आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, आप तो उनको इंटरनेशनल जगहों में घुमाने लेके जाते हो, हाँ, आप उनको घुमाने लेके जाते हो, पर कभी आपने सोचा, जो चीज आपको लगती है कि इट इज अ पार्ट ऑफ लग्जरी, और आपका मन इतराता है कि देखो मैं तो इसको फ्रांस घुमाने लेके गया, जर्मनी घुमाने लेके गया, मैं तो कश्मीर लेके गया, मैं तो यहाँ लेके गया, पर आपने कभी समझा कि सामने वाले के दिल को वो ही चीज इतनी खाने को आती है, ऊपर से मुखौटा वो पहनते हैं मुस्कुराहट का, क्योंकि अगर वो आपके सामने बोलेंगे तो फिर बताओ शांति की तो हो गई ऐसे की तैसी, क्योंकि आप कहाँ जाओगे, आपकी वासना कहाँ जाएगी, आपकी घूमने का कीड़ा कहाँ जाएगा, तो वो आपके साथ एडजस्ट करती है। द वर्ड एडजस्ट is not prafullata, it will not bring in prafullata, it will not bring in abundance, क्योंकि कोई बंदा आपकी इच्छाएं और वासनाओं और अहंकार की पूर्ति के लिए अपने अंदर में वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वो एडजस्ट कर रहे हैं।
सोचो आपके दिल को क्या लगेगा जब आपको मालूम पड़ेगा कि उनको तो बाबा कितना अपने साथ मेहनत करनी पड़ती है, बार बार जब जब वो फ्लाइट के अंदर घुसते हैं तो उनको अपने साथ इतनी मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज द पर्सन इज हैविंग अ फोबिया। हाँ, अ फोबिया ऑफ फ्लाइंग। तो ऐसे ही आप अगर ज्ञान सुनते हो, हमारे अंदर में एक ऑब्जर्वेशन शक्ति, खालीपन का ये एक गुण है जो खाली होता जाता है ना। आत्मा 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 बकने की चीज नहीं है। आत्मा अंदर में कई चीजों की उत्पत्ति क्रिएट करती है हमारे अंदर। जीवन जीने का ढंग हमको बड़े अच्छे से वो समझाती है। समझाती क्या है, समझ में आ जाता है। मन में ऐसी ऐसी बातों का उदय होता है, ऐसी ऐसी बातें गहराई से समझ में आती है कि संसार तो कुछ लगता ही नहीं है। जैसे चीज पे कोई पता नहीं एक छोटा सा चावल का टुकड़ा अगर आ जाए तो करेंगे तो वो उड़ जाएगा। ऐसा है संसार, कुछ बड़ी बात है ही नहीं, हमने ही उसको इतना बड़ा करके रखा हुआ है। चित्त की वृत्तियों को सही ढंग से एड्रेस करना ही ज्ञान है। साक्षात्कार तो अपने आप होता जाएगा, अपने आप होगा आत्मा का, क्योंकि वो तो आपका सच है, आपसे तो वो कभी छूट सकता ही नहीं है। मन साफ सच्चाई का रिफ्लेक्शन, मन साफ सच्चाई का रिफ्लेक्शन है ना। मैं रिफ्लेक्शन वर्ड क्यों बोला, क्योंकि सच जो है उसका उसको कोई मन नहीं है, पर मन द्वारा सच का आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा। और वो मन सत का संग करके सत की प्रॉपर्टीज में डूब जाएगा, उसका ही वो रंग ले लेता है। अब तक मैंने मन को जगत का रंग दिया, विच झूठ, इसलिए वो रंग में रंग कर भी कभी भी खुश नहीं हुआ, उसकी खोज अभी भी चालू है। इसलिए गुरु ज्ञान से, गुरु युक्ति द्वारा जो अपने साथ मेहनत करता है, बैठता है, और जब हालत आती है तो सही ढंग से मन द्वारा वो अप्लाई करता है। अप्लाई ही नहीं, वो पहचानता भी है, पहचानता जाता है कि अच्छा यहाँ पर ये बात है, ये है अटक, ये है लटक, ये है अंदर का अटैचमेंट, इसलिए इसको बोलते हैं अंदर में। अच्छा दुख ये होता है, कैसे बंदा फटकता है, फिर मेरा ज्ञान इस अज्ञान को पहचानता है। ये कितनी अंदर की बातें हैं, है ना। फिर मन को उस आत्मा का जब रंग लगता है तो उसके अंदर में गहराई की शांति उत्पन्न होती है, गहराई की शांति। और वो शांति में इतना रस है, इतना सुख है, इतना वो आनंद में कोश जो खुलने लग जाता है कि फालतू के बकवास में ज्यादा समय बिताना अच्छा नहीं लगता, नंबर 1। नंबर 2, बिताने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि अंदर में इतनी सुजागी आ जाती है कि 1 सेकंड के अंदर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सामने से, अंदर से मतलब तैरते हुए आपको नजर आएगा और आता है, और आपकी प्रॉब्लम आप फटाक से सॉल्व कर देती हो। जिसका खंबा खाली होता जाता है, मन झूठ से छुटता जाता है, उसके अंदर में ऑब्जर्वेशन शक्ति बढ़ती जाती है। उस ऑब्जर्वेशन शक्ति के कारण, जैसे मैंने अभी बोला, कई चीजों को आप समझने लग जाते हो। आप सामने वाले को वो ही सेवा दोगे जो आपको समझ में आ गया कि वो उसमें पहले से ही निपुण है, तो उसको अपने दिमाग में कोई स्ट्रेस लाने की जरूरत नहीं होती है, वो आराम से वो सेवा में उतरता है। हाँ, अगर उसको हटकर कोई और दूसरी सेवा करनी पड़ जाए, और अगर आपने गुरु का संग किया, ज्ञान का संग किया, तो आप उसके अंदर में इतने आराम का हाथ आप डाल के उसको संभालोगी, सेंस ऑफ कंफर्ट आप दोगे कि इट्स ओके, ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। आराम से टेक योर टाइम, डोंट वरी। वो बंदा 10 बार गलती करे तो हमारे अंदर में शक्ति और क्षमता होनी चाहिए, धीरज होना चाहिए कि उस गलती को मैं पी जाऊं, फिर भी अपना प्रेम भरा हाथ उसको दूं, और अंदर में विश्वास ना कहूं कि ये भी, इसके थ्रू भी वो ही आत्मा ऑपरेट करती है। आज नहीं तो कल वो
वो सही डायरेक्शन पकड़ ही लेगा, सही बातें समझ ही लेगा, अपना उद्धार कर ही लेगा, और जो चीज उसको नहीं समझ में आ रही वो भी अच्छी से समझ में आ जाएगी। और फिर हमारी ऑब्जर्वेशन से क्या होता है, हमारी ऑब्जर्वेशन इस प्रकार होती है अब कि भाई किस प्रकार से हम सामने वाले को बहुत आराम से रिझा सकें। किसको कौन सी चीज पसंद है, मीठा, खारा, नमकीन, अरे खाने से तो सामने वाला बहुत आराम से वो आराम में आ जाएगा। अब समझो बात को, पहले हमारी ऑब्जर्वेशन कौन सी होती थी कि देखो तो सही ये कितनी नकचड़ी है, अरे इनको देखो, अच्छा इनके फैमिली में तो ये प्रॉब्लम हुई थी ना, तो नेचुरली वो खून का तड़का तो इनके बिहेवियर में आ ही जाएगा। What was my observation? अर्लियर वाला ऑब्जर्वेशन कचरा गंद से भरा था, तो मेरा मन भी गंद से भर जाता था, पहले ही भरा है अब और भी भर जाता था, और भी भर जाता है अगर हमारी ऑब्जर्वेशन उस प्रकार की होती है। लेकिन आज गुरु कृपा से हमारी ऑब्जर्वेशन शक्ति ही अलग है, इतनी सुंदर है कि हमको कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो संसार को जब मैं समझ जाता हूँ, मतलब संसार मतलब इंसानों का दिमाग, और कोई नहीं है और कुछ नहीं है संसार, इंसानों का दिमाग। जब आपके दिमाग द्वारा आपने देखा कि आप क्या क्या कहाँ कहाँ से नहीं गुजरते हो, क्या क्या चीजों से आपने अपने मन को नहीं गुजराया है, जब मैंने अपने आप को, अपने मन को जाना, समझा कि कैसे मुझको भी अपमान सहन नहीं होता, गलत शब्द मुझको भी सहन नहीं होते, गंदी जजमेंटल वाइब्रेशनल एनर्जी मुझको भी सहन नहीं होती, तो फिर सामने वाले दिमाग को कैसे सहन होगी। तो आज मुझको कौन से बोट में बैठना है, ऐसी बोट में बैठेंगे जिसमें खूब सारे छेद हैं, तो वो तो अपना कार्य कर ही नहीं सकेगा। क्या नहीं कार्य कर सकेगा, बोट पानी में जाते ही आपकी बोट तो पहले ही डूबने लगेगी। जिसका आधार लिया कि वो आपको तराएगा, लेके जाएगा उस पार, पर वो ही सहारा और आधार अगर आपको डुबाने लग जाए तो आपके आधार की चॉइस में कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, बिल्कुल है। तो ऐसे ही मैं उस मन का आधार लूं जो मेरे को तार सके। बोलते हैं संसार रूपी समुद्र, एक्चुअली ये कोई समुद्र वमुद्र है नहीं, बहुत आसान है, पर कब, जब मैंने अपने मन को ज्ञान का संग दिया, ज्ञान का संग दिया, तो वो बोट बोट नहीं, बहुत बड़ी क्रूज है, इतनी बड़ी क्रूज कि समुद्र को पार करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें इतनी throttle engines है, heavy duty engines, it's an entire huge mother vessel with a lot of steel and iron in it and a lot of power of engine in it, कि डूबने का तो कोई चांस ही नहीं है। आप तो क्रूज में पैसा देकर वो क्रूज का मजा लेते हुए जाते हैं ना, समुद्र का मजा लेते समुद्र पार हो जाता है ना, ऐसे ही ज्ञान द्वारा हमारा ये समुद्र आसानी से पास हो जाता है। अच्छा, अब आओ गहराई से अभी ये बात को और समझते हैं। कौन सी वाली बात को, क्या बोला कि भगवान मरता थोड़ी है, भगवान जी मर जाए तो भगवान किस चीज का और काहे का। चलो भगवान नहीं मरता, फिर क्या हमको पकड़ाया, कितनी सुंदर चीज बोल दी कि हम और आप भी कभी मरने वाले नहीं है। द बेस्ट पार्ट अबाउट गॉडलीनेस इज दैट ओनली ही इज, समझ में आ रहा है? द बेस्ट पार्ट अबाउट गॉडलीनेस इज दैट ओनली ही इज। ना आप हो, ना मैं हूं, ना ही कोई तीसरा बंदा या तीसरी चीज भगवान जैसी कोई है। भगवान, आप, मैं, ऐसा नहीं है। कौन सी चीज है, क्या है, अगर कुछ भी है तो वो खाली सच है, नहीं तो बाकी जो चीजें आपको दिखती हैं वो है नहीं, वो झूठ है, चेंजेबल है, खाली मन का एक प्रकार का परत का हटना ही पर्याप्त है। कौन सा परत? जगत सत्य वाला परत। ये एहसास ही है और कुछ भी नहीं। जैसे ही वो परत हट जाता है ना,
एहसास होता है अंदर में, माय गॉड, अपने शरीर से सबसे पहले वैराग आता है। जगत का मिथ्या होना मतलब ये शरीर भी मिथ्या, तो शरीर का अंदर का मन जो है ना वो भी मिथ्या। मन के अंदर में अज्ञान का एहसास है ना वो भी मिथ्या। मन के अंदर में जो ज्ञान की चाहत है ना अति शुभ है, पर वो भी मिथ्या। राइट टिल द लास्ट एहसास, right till the last emotion, last thought, last comfort and a sense of discomfort, सारे senses भी मिथ्या। कई प्रकार से हमको ग्रंथ समझाते हैं कि सूरज की रोशनी भी हमसे ही है। भाई कैसे है? सूरज तो पता नहीं कितने लाइट ईयर्स अवे है, चंद्रमा तो पता नहीं कितने लाइट ईयर्स अवे है, तो उनकी रोशनी मेरे से कैसे है? स्थूल रूप से पूछते हो तो आपका सवाल 16 आने राइट है, पर अति सूक्ष्म ज्ञान की दृष्टि से पूछते हो तो आप बताओ, आत्मा ही हर जगह समाया। आत्मा मतलब जो सत्ता है उसमें ना कोई डिस्टेंस है, ना कोई भाग विभाग है, ना किसी भी प्रकार का खंडितपना है, वो तो फ्री फ्लोइंग है, हर जगह है। फिर भी ग्रंथ हमको किस प्रकार समझाते हैं? आपने सुना है ना कि भाई तुम आंख बंद कर लो तो कितनी भी रोशनी बाहर होगी तुम तक तो पहुंच नहीं रही, तुम आंख खोलोगे तभी तो तभी तो सूरज है, तभी तो चंद्रमा है। नाइस, वेरी नाइस। इस प्रकार से हमको स्थूलता से किसी भी हमको वो पकड़ाने की कोशिश करते हैं ग्रंथ, पर आप अपनी समझ से ये बात को समझना। हर एक का दिमाग सच को भी अपनी लेवल से समझता है। जब वो फाइनली जाके सत्य पे उतरता है ना तब वो सत्य हर एक के लिए एक ही है, पर ढंग वहां तक पहुंचने का हर एक का अलग अलग है। मैंने जिस प्रकार से सत्य को समझा, हम उस प्रकार से आपको खोल खोल के सत्य समझाते हैं, वो रास्ता भी समझाते हैं और आपके लिए उसको साफ भी करते हैं। शॉर्टेस्ट रूट भी आपको पकड़ाने की कोशिश करते हैं कि हम ऑलरेडी रास्ते पे चल चुके हैं, मालूम है कहाँ पे अग्नि है, कहाँ पे खाई है, कहाँ पे फिसलन है। मत चलो वो रास्ते, देखो जिस रास्ते पर से आराम से आप चल सकोगे, मजे से चल सकोगे, हंसते खेलते भजन गाते गाते, प्रभु प्रेम से संगत के आशीर्वाद द्वारा, गुरु की कृपा द्वारा ये छोटा सा रास्ता ले लो। सत्य आपके सामने खड़ा है, दूर नहीं जाना पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। भटकना तो खाली मन का एक प्रकार का फितुर है, दूर पने का अंदर में एक प्रकार का एहसास भी मन का फितुर है। मालिक और तुझ में कोई फर्क तीन काल में कभी था ही नहीं, जन्म मरण भी एक प्रकार का मन का फितुर है। ये बात अंदर में घोट घोट के ऐसे पियो कि नशा ऐसा चढ़े जो उतारे ना उतरे, उतारे ना उतरे। इतना अंदर में सत्य को पहचानने की जिसके अंदर में तीव्र इच्छा जाग जाती है ना, तब जाके मन में पवित्रता आती है। इसीलिए बोला ना, जब मेरे को थोड़ी सी दूरी होती है गुरु से, गुरु के शरीर से थोड़ी दूरी हमारे लिए अच्छी बात है। जितनी मर्यादा बना के रखेंगे गुरु के साथ उतना मन मरता जाएगा, उतना मन मरेगा उतना मेरा फायदा होगा। आई हैव रिपीटेड दिस इवन बिफोर, आई थिंक यस्टरडे इटसेल्फ, और पहले भी, कि फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंट। जितना गुरु के साथ जल्दी ज्यादा मिलेंगे, हाँ जरूर ऐसा आपको अच्छी फीलिंग जरूर आएगी, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन टेकन फॉर ग्रांटेड भी होने लग जाता है। और जब ऐसा होता है तो आत्मिक उड़ान कभी कभी हमारे अंदर में रुक जाती है। वैल्यूइंग
वैल्यूइंग इज वेरी इम्पोर्टेंट। हमको भगवान आज भी उनकी फोटो हमारे हर जगह दरबार में, घर में लगी हुई है, पर आज भी हमारी नजर उनको शरीर करके देख ही नहीं पाती। कोई भी आप मुझसे पूछेगा ना कि आपके गुरु का आंख कैसा है, शक्ल कैसी है, ये कैसा है, वो हमको जवाब देना आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर में ऐसी भावना है कि मेरी तो क्या मजाल जो मैं अपनी स्थूल आंख से, इस मन द्वारा उस महान हस्ती का विवेचन कर सकूं या विवरण कर सकूं। ब्रह्म ज्ञानी तो भगवान से भी ऊंचा होता है, गुरु तो माँ बाप ईश्वर से भी ऊपर होता है। कैसे तो हम अब उनको स्थूल करके देखें, शरीर करके देखें। शरीर करके देखेंगे तो नर्क का द्वार खुला है हमारे लिए, पर भगवान आत्मा उससे भी ऊपर करके देखते हैं तो उनमें और हम में एकत्व का अनुभव होता है, और वो ही स्वर्ग का द्वार है संत, वो ही स्वर्ग का द्वार है। भले ही गुरु हमारे साथ एकदम दोस्त की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि गुरु के अंदर में तो किसी भी प्रकार का अहंकार है ही नहीं, लेकिन हमारे अंदर में वो मर्यादा हमको बचा के रखेगी, हमको ऊंचाई की ओर लेकर जाएगी। एंड दैट इज व्हाट मैटर्स, करेक्ट, दैट इज व्हाट मैटर्स। निडरपना इतना आता है गुरु के समक्ष, इतना निडरता का फीलिंग आती है, ऐसे लगता है उनसे ज्यादा अपना तो कोई और है ही नहीं। हर प्रकार से हम कुछ भी शब्द बोलेंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो हमको हर शब्दों से ऊपर लेके जाती हैं। हमसे कितनी भी गलती हो गई होगी तो वो सारी गलती का फल वो अपनी ओर खींच लेते हैं, लिटरली खींच लेते हैं, चूस लेते हैं हमारे गंदे किए हुए कर्मों का फल, खाली इसलिए कि हम इसी जन्म में अपना भला कर सकें, अपना भला कर सके, और सारा दर्द वो अपनी ओर ले लेते हैं। उनका शरीर भी अभी कभी भी अगर बीमार पड़ता भी है तो इसी कारण पड़ता है कि सारी संगत को अपना रास्ता मिल जाए आगे की ओर। हमने तो सुना भी है कि कई बार उन्होंने निराकार से ऐसी पुकार करी कि मेरा प्रारब्ध भी संगत को दे देना, उन पर आप न्यौछावर कर देना, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, अपने प्रारब्ध का हक, अपने पुण्य का सारा फल भी वो हमको देकर गए हैं कि मैं रह लूंगा। पर संगत बाकी जो है संसार के लोग जो अभी चल रही हैं, सत्संग में आ ही रही है, ज्ञान पूरा हुआ नहीं है, तो उनको आप जरूर देना, क्योंकि वो नहीं रह सकेंगे। संसार और माया को पार करना इतना आसान नहीं है, तो मेरा हर कुछ, सब कुछ उनको ही दे देना। हम तो अपना हर चीज अपने बच्चों के लिए समेट कर रखते हैं, हाँ या ना, प्रियजनों के लिए समेट कर रखते हैं। इतना ये लोभ की बीमारी होती है, इतना माया भरमाती है कि वहां पे हम अपने कर्म और कर्म के बीच पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं। Seriously, we should all get a chill in our spine for a slightest wrong thought. एक गलत ख्याल, एक गलत भाव किस ओर लेके जाएगा मुझको। सच्ची हमारे माँ बाप भी कर देखो, जो पुराने जमाने में बोलते थे बच्चों को कि तुम ऐसा कोई कार्य मत करना जहाँ पे पूरा परिवार की नाम और शान पर कोई ठेस आए, तो बच्चे भी उस डर के कारण मर्यादा में रहते थे। तभी बोला ना कि ये डर भी अच्छा है, पर उससे भी ज्यादा है हमको प्यारा अपने गुरु का नाम, इस सत्संग का शान, इस सत्संग की शान की हमें बड़ी है फिक्र, बड़ा प्यारा है मुझको मेरा गुरु का नाम। तो मन डरता है कि एक भी गलत कार्य ना हो, एक भी गलत भाव ना उठे, और सच्ची सिक्योरिटी हमको मिलती है नथिंगनेस में, सच्ची सिक्योरिटी मिलती है आई एम नॉट में, सच्ची सिक्योरिटी मिलती है पूर्णता की मेल्टिंग में। आई जब बच
हस्ती ही नहीं तो लगता है कि आज मैंने गुरु का ऋण चुकाया, कि मेरी हस्ती अब मिट चुकी है। आसक्त रखने वाला मन, आसक्त होने वाला मन को आज मैंने उसकी हस्ती खत्म कर दी है, गुरु की शरण में सौंप दी है। ऐसी मेरी मजाल नहीं जो मैं किसी पर आकर्षित हूँ, ऐसी मैं का मैं क्या करूं। है जब वो ही खुदा हर जगह समाया, तो उस खुदा को भूल कर मैं नाम रूप में फंसने की खता कैसे करूं, कैसे करूं। ये तो है झूठ का फलक, या झूठ की बदबू, या बोलो झूठ की दुनिया, जो झूठे नाम रूप पे मुझको आकर्षित करती है। एक बात समझना, साकार जैसा है ठीक है, पर उस पर भी मुझको रखनी है ईश्वर की नजर। आप ईश्वर की नजर नहीं रखोगे मन में, तो फिर कई भिन्न भिन्न प्रकार की फिक्र आपको आके मन में घेरेंगी। आपका हर शब्द पे टिप्पणियां करने वाला संसार खड़ा है। एक भी शब्द आप बोलोगे ना, तो बड़ा जो घर के हैं वो किस प्रकार से उस शब्द की मीनिंग को लेंगे, आपको है खाकरी मालूम है? नहीं ना। जो घर के छोटे हैं वो उस शब्द को किस प्रकार से समझेंगे और लेंगे। और आपने किस समझ से वो बात बोला था, वो तो एकदम अलग ही बात है, इसमें तो मेल ही नहीं खा रहा है। तो आप समझो कि ये माया का आधार लेकर माया को भी आप रिझा नहीं सकोगे। माय गॉड, इस हद तक का मन को वैराग आना जरूरी है। सच में आपको आई डोंट नो व्हाट टू से, खटास नहीं आती। बहुत पहले हमारे मन को खटास आ चुकी है, बहुत पहले, बहुत पहले। क्या तो सोचूं, क्या तो बोलूं, क्या तो मांगूं, मालिक तेरी माया तो स्थिर है ही नहीं, है ही नहीं। तेरा ही था, तेरी ही बात है, मुझको यहाँ से कुछ चाहत नहीं। एक संकल्प करेंगे, पूरा तो वो होगा, पर रिटर्न में क्या तो मुझको करना पड़ेगा। मन को ऐसा जगाओ, ऐसे उसके अंदर में खटास लेकर आओ, जो वो आपके मन को, आपकी मन की दिशा ही बदल दे। कौन सी दिशा बदल दे, किस ओर बदल दे? Towards a right elevated observation sense, a right elevated observation sense। इसी से ही संसार रूपी समुद्र का आप मजा भी ले सकोगे, और पार करने के टाइम मैंने पार भी किया ऐसा लगेगा भी नहीं। और जिस बोट या जिस व्हीकल का आधार लेकर आप करोगे, वो भी अति सुखदायक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी। तो फिर आओ, भगवान की मृत्यु तो कभी हो ही नहीं सकती। तो मैं, मेरी कौन सी मृत्यु है? संसार में जन्म और मरण का पूरा खेल समाया है, पूरा खेल समाया। उस दिन भी गुरु पूर्णिमा के दिन समुद्र के किनारे हम गए थे, सवेरे सवेरे का मेडिटेशन था, और हमारी दूसरी या तीसरी लाइन यही थी कि मैं कभी सोया ही नहीं तो जागूंगा कब। इतनी ही आत्मा का खेल है। फॉर एवर इट वॉज, इट इज, इट ऑलवेज विल बी, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद व्हाट सेंस यू मेक आउट ऑफ दिस। What sense you make out of this, the Atma has nothing to do with that. ये भी मन इस प्रकार से डाइसेफर करता है, आत्मा को इस चीज का भी आधार नहीं है। बोला ना, गहरी नींद में सोता है तो गहरी नींद कितनी अच्छी लगती है। We get all our energies to face everything else, good or bad, with that and because of that good deep sleep। मतलब बोला ना अभी योगी ने, विस्मृतता से ही मुझको मेरी अंदर की ताकत मिलती है। मतलब जो चीज है नहीं, जब उसकी विस्मृति हो जाती है तो मैं अंदर से फ्रेश हो जाता हूँ।
थैंक गॉड फॉर दैट कि भगवान जो है ना, बार बार उसको याद करने की जरूरत नहीं होती। याद करने वाला इंस्ट्रूमेंट भी एक प्रकार का माया ही है, वो माया के दायरे में ही आता है। भूलना फिर याद करना, ये तो मन की फितरत है, ये तो दिमाग की फितरत है। पर हर चीज का फाउंडेशन जिसके वजह से ये दोनों चीजें हो रही हैं, वो फाउंडेशन, वो शक्ति, वो सत्ता ही तो आत्मा है। तो इतना खालीपन हो जावे कि मैं आत्मा हूं, इसको भूलने की भी जरूरत ना पड़े, किसी भी प्रकार की ध्यान की भी जरूरत ना पड़े, किसी भी प्रकार के आधार मतलब वाणी की आधार की भी जरूरत ना पड़े। ये हाईएस्ट स्टेज है। हम जो जो भी यहाँ पे योगी वाणी सुन रहे हैं, अभी हम सबको इसकी जरूरत है। बट दिस इज अ टेस्टर ऑफ द हाईएस्ट। किसी भी प्रकार की आंतरिक आधार की भी जरूरत ना पड़े, ऐसा है आत्मिक, ऐसी है आत्मिकता। हर चीज दिमाग से जुड़ी है, करेक्ट। और जो भी है, जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई देता है, वो है आत्मा, और वो है हम और आप। वो ही मेरा असली स्वरूप है। मन से आराम पा जाओ, मन की गहराई को समझ जाओ, किस प्रकार वो फंक्शन करता है, उसकी नब्ज पकड़ लो, बस आप पहुंच गए। हमारा यही रास्ता है और इतना ही चलना है हमको। और फिर आनंद ही आनंद, आराम ही आराम, है ना।